नमस्कार, वेलकम टू जानकारी नंबर 1। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां हाल ही में भयंकर हिंसा देखी गई। सड़कों पर आग लगा दी गई, मीडिया ऑफिस पर हमले और कुछ जगहों पर इंडिया के खिलाफ नारे भी लगाए गए। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश सच में इंडिया के खिलाफ हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमें एक नाम से शुरुआत करनी होगी, शरीफ उस्मान हादी। दोस्तों, हादी एक यूथ लीडर था और 2024 के प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट फेस माना जाता था, जिसके बाद उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को पावर छोड़नी पड़ी। जिसके बाद इलेक्शन के दौरान ढाका में हादी को गोली लगी और बाद में सिंगापुर के हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। दोस्तों, ये सब होने के बाद आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ कि इसके पीछे की मेन वजह क्या हो सकती है। फिलहाल सबूत नहीं होने के कारण हम किसी पर डायरेक्ट ब्लेम नहीं लगा सकते और जिन्होंने गोली मारी उनका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। पर जैसे ही उसकी मौत की खबर आई, बांग्लादेश के कई शहरों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ढाका के शाहबाग एरिया से निकले ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे वायलेंट हो गए। प्रथम अलो, द डेली स्टार जैसे बड़े मीडिया हाउसेस के ऑफिस पर हमले हुए और आग लगा दी गई, जहां से जर्नलिस्ट को जान बचाकर भागना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि प्रोटेस्ट इतने वायलेंट क्यों हो गए। इसके पीछे 4 बड़े रीजन दिखते हैं। पहला, उस्मान हादी यूथ के बीच काफी पॉपुलर था और सपोर्टर्स ने उसकी मौत को पॉलिटिकल किलिंग माना। मैंने दोस्तों ये बात अभी पहले भी बोली है कि ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, लेकिन डायरेक्ट ब्लेम लगाना सही नहीं होगा। और दूसरा रीजन है, बांग्लादेश में 2026 के इलेक्शन आने वाले हैं और पॉलिटिकल टेंशन पहले से हाई थी। तीसरा, कॉलेज स्टूडेंट और यूथ बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट में शामिल हो गए, जिससे गुस्सा और भड़क गया। और चौथा रीजन यह है दोस्तों, प्रोटेस्टर का मानना था कि कुछ मीडिया हाउसेस और इंस्टीट्यूशन उनके मूवमेंट के अगेंस्ट खड़े हैं। इसी बीच कुछ प्रोटेस्ट में इंडिया के खिलाफ नारे भी लगे और कुछ जगहों पर इंडियन डिप्लोमेटिक बिल्डिंग की तरफ मार्च करने की कोशिश हुई। इसके बाद इंडिया ने कुछ वीजा सर्विसेज टेम्परेरी बंद कर दी और सिक्योरिटी बढ़ा दी। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये बांग्लादेश सरकार का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है और ना ही ये पूरे बांग्लादेश का सेंटीमेंट है। ये सिर्फ कुछ प्रोटेस्ट ग्रुप का रिएक्शन है। इस अनरेस्ट के दौरान कुछ डिस्टर्बिंग इंसिडेंट भी सामने आए, जिसमें मॉब वायलेंस का शिकार एक हिंदू यूथ भी हुआ, जिससे रिलीजियस टेंशन का एंगल भी दिखने लगा। बांग्लादेश के इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस ने नेशनल मॉर्निंग का ऐलान किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही कहा कि हिंसा के जिम्मेदारों पर एक्शन लिया जाएगा। अगर हम पूरी सिचुएशन को फैक्ट के साथ देखें तो ये क्लियर होता है कि बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का मामला नहीं है और ना ही कोई ऑफिशियल एंटी इंडिया पॉलिसी। ये एक इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस है, जिसमें इलेक्शन का प्रेशर, यूथ एंगर और कुछ एक्सट्रीमिस्ट स्लोगन्स मिक्स हो गए हैं। हेडलाइन जो भी बोले, ग्राउंड रियलिटी काफी कॉम्प्लेक्स है। इसलिए जरूरी है कि हम हर न्यूज को इमोशन से नहीं बल्कि फैक्ट के साथ समझें। जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।